ब्रजवासियों को और माता पिताजी को कराने के लिए चारों धाम यहाँ पे प्रकट किए थे, आह्वान किया था। तो वो तो जाते हैं सभी मानसिक रूप से दर्शन करने के लिए, अपने शरीर के साथ में दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो सभी ब्रजवासियों के लिए और अपने माता पिताजी के लिए कराए थे उन्होंने। तो मेरे ब्रजवासी गरीब हैं, इन पर वहाँ तक जाया नहीं जाएगा, तो सभी लोग आकर के यहाँ पे चारों धाम का वही पुण्य प्राप्त होता है जो वहाँ पे होता है, उतना ही पुण्य यहाँ पे मिलता है। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गणेश जी महाराज जी का देखो हर जगह पे ना सूंड इधर साइड में रहता है, लेकिन इनका इधर साइड में है। राधे राधे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में अभी हम लोग आ गए हैं ब्रज के 4 धामों में से एक धाम आदि बद्रीनाथ में। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में है, पर यह है ब्रज का बद्रीनाथ। और वहाँ के बद्रीनाथ के जैसे यहाँ भी एक तप्त कुंड है। आदि बद्रीनाथ मथुरा से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। माता यशोदा और नंद बाबा ने एक मन्नत मांगी थी कि पुत्र प्राप्ति पे सारे तीर्थों के वो दर्शन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और सारे ब्रजवासियों के लिए सारे तीर्थों को यहाँ ब्रज में ही स्थापित कर दिया, और उनमें से एक तीर्थ है आदि बद्रीनाथ। ब्रज के आदि बद्रीनाथ की दर्शन की महिमा उत्तराखंड के आदि बद्रीनाथ के दर्शन की महिमा जितनी ही मानी जाती है। यहाँ निःशुल्क सेवा से पूरे दिन भंडारा चलता है। तो चलिए हम भी आदि बद्रीनाथ के ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। राधे राधे। ये जो आप दर्शन कर रहे हो ना ठाकुर जी के, ये कोई बनाई हुई नहीं है, ये अपने आप ही काके में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए हैं। जो भी आप दर्शन कर रहे हैं नर भगवान के, बद्रीनाथ धाम के, गणेश जी महाराज जी के, अपने उद्धव जी के, उसमें भी प्रकट हुए भगवान जी। 4 परिक्रमा होती है, 4 परिक्रमा करो और फिर जल्दी से नगारे चलते हैं। ये देखो रामेश्वरम, ये गणेश जी महाराज जी का, हाँ ये गणेश जी महाराज जी का देखो हर जगह पे ना सूंड इधर साइड में रहता है, लेकिन इनका इधर साइड में है। ठाकुर जी के दर्शन के बाद और बद्रीनाथ मंदिर के अलौकिक दर्शन के बाद हम थोड़ा हारमोनियम बजा लेते हैं। उसके बाद हम चले गए गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए। राधे राधे। अल्लाह भगत कीर्तन ना करत भारत कीर्तन करेंगे महाराज ये साथ में ही होता है। चलो करता है बोलो। अरे राधे 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 के बारे में कुछ बताए। इधर अभी हम आए, कहाँ है? अब हम आए हैं, इसका महात्मा क्या है? इसका महत्व बताएंगे। पहले देखो कि इधर में तो है नर पर्वत, इधर में नारायण पर्वत, नर नारायण पर्वत, नर पर्वत है, ये नर पर्वत है, नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, और ये नारायण पर्वत है। बीच में है गंगोत्री यमुनोत्री नदियों की धारा, जो कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए आह्वान किया था, तो वो यहाँ करके प्रकट हुई थी। अब अगर हम जब देखेंगे ऊपर चढ़ के तो सभी की धाराएं दिखाई देंगी। वहाँ पे हमको लक्ष्मण झूले के भी दर्शन होंगे, नीलकंठ महादेव के भी दर्शन होंगे और अलकनंदा नदी के भी दर्शन होंगे। वहीं पे हमको गणेश जी महाराज जी के पर्वत के भी दर्शन होंगे। आओ हमारे साथ में, बोलो राधा रानी की जय। हम अभी नर और नारायण पर्वत के बीच में चल रहे हैं। तो चलिए हम भी निकल पड़ते हैं कदम से कदम मिला के, आपस में थोड़ा 20% लड़ते झगड़ते और 70% राधा रानी का नाम लेते हुए नर और नारायण पर्वत के बीच में से हौले हौले चढ़ाई करते हैं नीलकंठ महादेव, लक्ष्मण झूला और गंगोत्री यमुनोत्री की दर्शन की तरफ। कदम कदम बढ़ाए जा, राधा रानी के भजन गाते जा। जय जय श्री राधे। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। इन लोगों को तो दर्शन की इतनी लालसा है कि वो लोग हौले हौले नहीं चल रहे, पर फास्ट फास्ट चल रहे कि मानो आज ही ब्रज की परिक्रमा पूरी कंप्लीट कर देंगे। और फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और नर और नारायण पर्वत की सुंदरता देखने के बाद अभी हम लोग जाएंगे
गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ महादेव और लक्ष्मण झूला के दर्शन के लिए और जानेंगे भीम भैया से उनकी महिमा। राधे राधे। आ गए ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले दर्शन करेंगे नीलकंठ महादेव जी के। बोलो नीलकंठ महादेव देव की जय। बोलिए एक साथ राधा वल्लभ की जय। जय हो जय हो। आपको नीलकंठ महादेव जी के दर्शन किए, अब आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पे लक्ष्मण झूला के, क्योंकि ये लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण जी यहाँ पे विराजमान है, चलिए यहाँ पे शीश नवाते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं लक्ष्मण झूला के दर्शन के लिए। जय श्री राम। कर लिए। अब आपको हम दिखाते हैं तीनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है। तीनों नदियाँ जो उतर के आ रही हैं, अपनी गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा, और बीच में हमारे गणेश महाराज जी। इधर से दिखेगी तीनों नदियाँ। हाँ ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखाना, ये देखो यहाँ से दिखाओ। ये गंगोत्री नदी की धारा आ रही है, दोनों वृक्षों के नीचे होते हुए ये दिख रही है ना। ये देखो गणेश जी महाराज जी की सूंड है, यूं ऊपर से देखो निगाह मार के गणेश जी महाराज जी की सूंड आ रही है। हाँ, ये यमुनोत्री, हाँ ऐसे करके आ रही है ऐसे ना। आती है। हाँ हाँ, ये गणेश जी महाराज जी की सूंड हो गई। ये अपनी क्या कहते हैं गंगोत्री नदी हो गई। ये यमुनोत्री नदी की धारा, ये देखो ऊपर से यूं ये आ रही है ना, गंगोत्री नदी की धारा ऊपर से गणेश जी की बाजू से एकदम निकलते हुए। वो वहाँ से हाँ हाँ हाँ, ऊपर से आती है। एक बार फिर से समझा दीजिए ना। थोड़ा सा दिख रहा है ना कितना ये गणेश जी महाराज जी है, ये नर नहीं, ये नारायण। ओके। ठीक। अब ये बीच में से ये देखो गंगोत्री नदी की धारा आ रही है सामने से यूं, गंगोत्री नदी। ये यमुनोत्री नदी आ रही है। ओके। ये यहाँ तक यमुनोत्री नदी आ रही है। उसकी बाजू में अगर हट के देखोगे, वो देखो बाजू में वो अलकनंदा नदी की है। अच्छा ये अलकनंदा ये अलकनंदा नदी की धारा है। नदी नहीं आ रही है, ये धारा है जो ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों को और अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए उनका आह्वान किया था। तो यहाँ पे वो चिन्ह आए थे ठाकुर जी के, जो अपना चारों धाम में वहाँ पे करते ना उत्तराखंड में, तो वो ऐसे ही है। अगर यहाँ पे एक बार बारिश हो जाती है तो लगभग 8 दिन तक धारा बहती रहती है बारिश के मौसम में अपने माता पिता को करवाने के लिए। हाँ, ब्रजवासियों को और माता पिताजी को कराने के लिए चारों धाम यहाँ पे प्रकट किए थे, आह्वान किया था। तो वो तो जाते हैं सभी मानसिक रूप से दर्शन करने के लिए, अपने शरीर के साथ में दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो सभी ब्रजवासियों के लिए और अपने माता पिताजी के लिए कराए थे उन्होंने। तो मेरे ब्रजवासी गरीब हैं, इन पे वहाँ तक जाया नहीं जाएगा, तो सभी लोग आकर के यहाँ पे चारों धाम का वही पुण्य प्राप्त होता है जो वहाँ पे होता है, उतना ही पुण्य यहाँ पे मिलता है। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वहाँ पे 6 महीने के लिए पटार बंद होते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर खुले रहते हैं, 12 महीने खुले रहते हैं। और सेम वही धाराओं की नदियाँ हैं, वही आपको निशाने दिखेंगे एकदम ऐसे के ये जो प्लेन रास्ता है यहाँ अभी आपने बद्रीनाथ धाम का दर्शन किसी ने नहीं किया है, लेकिन आप वहाँ पे गौर करना, गणेश जी की सूंड हमेशा इधर साइड में रहती है, लेकिन जब आप वहाँ पे दर्शन करोगे ना तो इधर साइड में ही आपको दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये है ब्रज के श्री गंगोत्री जी माता का मंदिर। ये है ब्रज के यमुनोत्री जी माता का मंदिर। श्री गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी के दर्शन के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रज के हर की पौड़ी पे। हरिद्वार में ये आपके हर की पौड़ी के दर्शन करो, मानसिक रूप से स्नान होते हैं। उधर में हरकेश्वर महादेव जी भी हैं और बाजू में हमारे श्री मनसा देवी हैं। तो ये हर की पौड़ी में आप स्नान करो, जैसे आप जलाशमन करोगे समझो आप उत्तराखंड में ही स्नान कर रहे हो। ये यहाँ से लेकर के वहां तक हुआ करता था पहले, लेकिन कलयुग के प्रभाव से कुछ का में पानी के प्रभाव से इतना छोटा ही कुंड रह गया है। पर इसमें डुबकी लगाने से, जलाचमन करने से इतना ही लाभ मिलता है जैसे हम हर की पौड़ी पे स्नान करते हैं, वही है हर की पौड़ी।
तो ठाकुर जी ने अपने माता पिताजी को ब्रजवासियों को दर्शन कराए थे, स्नान भी कराए थे। बोलो हरिद्वार की जय। धीमे धीमे उतरा ठंडा पानी को दोनों तो नाच रही मैं भाई पक गई ना पैर की वजह पहले मुंह हाथ धो उसके बाद में फिर पैर धोना चाहिए। अब काउंटर में पानी चले जाएगा आपके में। ब्रज के हर की पौड़ी के जल के आचमन के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रज के 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ पे। केदारनाथ धाम के दर्शन और उसकी पूरी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदल दिव्यता से। तो बोलो राधे राधे।